जब देश में विवादों की राजनीति हो रही हो और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भला पीछे कैसे रह सकते हैं। दिग्विजय सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह का कहना है 1857 में हिंदू राजाओं ने धोखा किया था, अगर ये धोखा ना दिया होता तो देश 1857 में ही आजाद हो जाता। जब देश में विवादों की राजनीति हो रही हो और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पीछे रह जाएं, ये कैसे हो सकता है। दिग्विजय सिंह का एक और विवादित बयान सामने आया है। दिग्विजय सिंह का कहना है 1857 में हिंदू राजाओं ने धोखा किया था, अगर हिंदू राजाओं ने धोखा ना दिया होता तो देश 1857 में ही आजाद हो जाता। क्योंकि आप देखेंगे कि सन 1857 में जो पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी, और यदि कुछ हिंदू राजा दगा नहीं देते झांसी की रानी को और भी जो इस लड़ाई लड़ रहे थे, तो शायद ब्रिटिश हुकूमत उसी दिन खत्म। दिग्विजय सिंह संभल में श्री कल्की महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे थे। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने हिंदू राजाओं पर ये बयान दिया। दिग्विजय सिंह का निशाना हिंदू राजाओं के जरिए किस पर था, ये समझना मुश्किल नहीं, लेकिन हिंदू राजाओं पर बयान देकर दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। ये बयान आप ऐसे नेता का हमको बता रहे हैं जिनको उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं ले रही। एक उम्र के बाद व्यक्ति सठिया जाता है, ऐसे ही जो सठियाए हुए नेता हैं, इनके पास अनर्गल प्रलाप के अलावा कुछ बचा नहीं है। दिग्विजय सिंह ने जब भी हिंदुओं या हिंदुत्व को लेकर बयान दिया तो सियासी बवंडर सामने आया है और इस बार भी दिग्विजय बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने यूपी की सियासत को लेकर ये भी कहा कि प्रियंका ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को लेकर खुद आगे जाकर संघर्ष किया, उससे यहाँ की जनता में कांग्रेस के प्रति एक नया भरोसा पैदा हुआ है। अब देखना यह है कि क्या दिग्विजय का हिंदू राजाओं पर दिया बयान भी कांग्रेस के लिए एक और सेल्फ गोल तो साबित नहीं होगा। तो कांग्रेस में अकेले नहीं है। हिंदुत्व को लेकर अक्सर कांग्रेसी नेता जो बयान देते हैं वो सियासत के लिहाज से सेल्फ गोल ही साबित होता है, और एक बार फिर एक और बयान से ऐसा ही साबित हो रहा है। सलमान खुर्शीद अपनी किताब की वजह से विवादों में है। वजह है हिंदुत्व पर खुर्शीद के विचार। किताब में खुर्शीद ने मौजूदा हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से कर दी है। सियासत में हर शब्द के खास मायने होते हैं। शब्दों पर सियासत भी जमकर होती है। सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब देश की सियासत में विवाद का नया मुद्दा बनती दिखाई दे रही है। किताब में सलमान खुर्शीद ने मौजूदा हिंदुत्व को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने देश में इस वक्त हिंदुत्व को उग्र बताया और इसकी तुलना आतंकी संगठनों से कर डाली। उन्होंने लिखा है, सनातन धर्म और प्राचीन हिंदुत्व की विचारधारा जिसे संत और साधु जानते थे, उसे उग्र हिंदुत्व की विचारधारा ने अलग थलग कर दिया है। ये नई हिंदुत्व की विचारधारा जिहादी संगठनों जैसे आईएसआईएस और बोको हरम की तरह है। हिंदुत्व को लेकर सलमान खुर्शीद के इन विचारों पर बड़ा सियासी विवाद खड़ा होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है, सब जानते हैं हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस की मंशा क्या है। बाटला हाउस पर किसे रोना आया था, इसे पूरा देश जानता है। कांग्रेस लगातार हिंदुत्व पर अटैक करती है। हिंदू सोच पे, सनातनी सोच पर कांग्रेस की लगातार पॉलिसी रही है हमलावर होने की, और सलमान खुर्शीद भी उसी में से बोल रहे हैं। जब सलमान खुर्शीद ये बोलते हैं कि जो लोग आतंकवादी बाटला हाउस में मारे गए, उसके चलते सोनिया गांधी सारी रात सोनी पे रोती रही, तो सलमान खुर्शीद और क्या अपेक्षा करते हैं आप? उनको देख करके मुझको ऐसा लगता है कि शायद खुर्शीद साहब खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हैं। कहीं एक तरफ तो वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और एक तरफ कोर्ट के वही फैसला जो हिंदुत्व से संबंधित है, हिंदुत्व को एक गलत नज़र से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या लिखना चाहते हैं। लेकिन आज ऐसे लोग जिस तरह से हिंदुत्व का विश्लेषण कर रहे हैं
केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं या जनता को एक तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 354 पन्नों वाली किताब में सलमान खुर्शीद ने अयोध्या मामले से जुड़े न्यायिक इतिहास और इसके प्रभावों का विश्लेषण किया है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा फैसला है जो हिंदू राष्ट्र के विचार को खारिज करता है। सर्वोच्च अदालत ने कानूनी सिद्धांतों को स्वीकारते हुए और सभ्यता से संबंधित पुराने घाव पर मरहम लगाते हुए संतुलन बनाने का बेहतरीन प्रयास किया। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष के तर्क को मुस्लिम पक्ष के तर्क से थोड़ा ज्यादा ठोस माना हो, लेकिन उसने मुसलमानों को इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए बेहतरीन काम किया कि वो इसे एक पराजय के बजाय सुलह के लम्हे के तौर पर देखे। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद की विचारधारा को ड्रामा करार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप है कि कांग्रेस की प्रयोगशाला हमेशा तुष्टीकरण की रही है। कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगाकर कांग्रेस सेकुलर होने का दावा करती आई है। मुझे क्या लगता है, जो इस तरह के अज्ञानी लोग हैं और कांग्रेस की जो पाठशाला है वो कांग्रेस की पाठशाला ऐसी है जैसी कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर। अब कुछ लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके और अपने आप को सेकुलर साबित करने के लिए इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं। सलमान खुर्शीद की किताब की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि यूपी चुनाव से पहले सलमान खुर्शीद ने किताब में हिंदुत्व को लेकर विवादित बातें क्यों लिखी? क्या इसे सलमान खुर्शीद का पब्लिसिटी स्टंट माना जाए? हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनका मौजूदा हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से करना बड़े सियासी विवाद की वजह बनता दिखाई दे रहा है। बीजेपी इसे हिंदुत्व का अपमान बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस किताब से हिंदुत्व को लेकर सियासत गर्म होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक